दोस्तों यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम मैथ में आपको प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्या के बारे में बताएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। आपका ये भी क्लियर हो चुका है कि UP-SSC का एग्ज़ाम जो है 20 अगस्त को होने के लिए क्लियर हो चुका है। ठीक, ऐसे बहुत एग्ज़ाम है जिनका मतलब कि 22 मार्च तक आपका क्लियर हो जाएंगे। ठीक, और उनका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब यही होता है कि ऐसी संख्या जो केवल अपने से कटे या एक से कटे और किसी संख्या से नहीं कटती है, वो प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। प्राइम फैक्टर में देखिए बहुत सवाल पूछते हैं, जैसे आते हैं आपके। ठीक, प्राइम फैक्टर, ठीक, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं इसको। देखिए सवाल दिया है कि 3 के घाते 29 गुणते 5 के घाते 7 गुणते 4 के घाते 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, जो छोटे छोटे सवाल आपको एग्जाम में पूछते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे तो हमारा सम अभाज्य गुणनखंड है। हम तो ये तो सम संख्या है। अभाज्य गुणनखंड ये तो 2 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी और 4 अपने से भी। तब तो ये 1 और अपने से अधिक हो रहा है, तो ये तो अभाज्य गुणनखंड है नहीं। इसको तोड़ दीजिए 4 को। देखिए 4 को 2 गुणते 2, इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 2 और इसके घाते 8 है, क्योंकि कोष्टक के ऊपर भी घात लगा है। तो क्या होता है, ये दोनों गुणा हो जाएंगे घातांक में। देखिए 3 के घाते 29 गुणते 5 के घाते 7 गुणते 2 के घाते 8। ठीक, इसको लिख सकते हैं 3 के घाते 29 गुणते 5 के घाते 7 गुणते 2 के घाते 8 गुना के 16। अब अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो इसमें हम घातांक जुटते हैं। इस बेस से मतलब नहीं है, इस बेस से मतलब नहीं है। घातांक क्या है, ये घातांक है। क्या होता है, घातांक जुटते हैं, घात जोड़ेंगे, सीधा सीधा घात क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 29 + 7 अब +16, 29 × 31 = 36, 10 = 46, 6 = 52। अभाज्य गुणनखंड हमारे कितने हैं, 52 है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस संख्या का, इस प्रश्न का उत्तर 52 हो जाएगा। देखिए सवाल दिया है कि 45 को कितनी संख्या काटेगी, मतलब कितनी संख्याओं से 45 कटेगा। सीधा सीधा अभाज्य संख्या इसमें कितनी होंगी। देखिए 45 का प्राइम फैक्टर मतलब गुणनखंड कर दीजिए। 3 से काट दें, 3 × 3 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 से 5 कट गया। अब देखिए कितनी संख्या काटेगी। देखिए 3 × 3 × 5, 1 1 2 3 काटेंगे कितनी संख्या। पहला का आंसर 3 संख्या से कटेगा, 3 संख्या से कटेगा। 45 3 संख्या से कटेगा। ठीक, और अभाज्य संख्या इसमें कितने हैं, प्राइम नंबर पूछ रहा है। ठीक, प्राइम नंबर इसमें कितने हैं, 3 × 3 × 5, यही हमारे प्राइम नंबर हो गए। ये क्या हो गए, प्राइम संख्या। जो अभाज्य संख्या पूछ रहा है यही हमारे प्राइम नंबर हो गए। ठीक, देखिए सवाल दिया है 6 के घाते 233 के कुल अभाज्य गुणनखंड एवं अभाज्य भाजक की संख्या कितनी है। इसका प्राइम फैक्टर कर दीजिए 6 का। देखिए 2 × 3 = 6, 3। ठीक हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3। ठीक, और इसके घाते 233। इसको तोड़ भी सकते हैं, 2 के घाते 233 गुणते 3 के घाते 233। ठीक, अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो घात जुटेगा। अभाज्य गुणनखंड में घात जुटेगा। अभाज्य गुणनखंड में घात जोड़ दीजिए। 233 + 233, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, और पूछ रहा है अभाज्य भाजक की संख्या। तो ये जो है ना, इसमें हम केवल अभाज्य भाजक में केवल बेस लेते हैं। ये घात जो लगा है और ये जो घात लगा, इस घात से हमसे मतलब नहीं है, केवल ये अभाज्य भाजक 3। ठीक, यही हमारे संख्या है। अभाज्य भाजक यही है हमारी। ठीक, 2 × 3।
अब ये जो 2 गुणते 3 है तो इसमें पूछ रहा है अभाज्य भाजक की संख्या, तो 1 हो गया, ये 2, मतलब आंसर में हो जाएगा हमारा 2। अभाज्य भाजक की संख्या कितना है? 2। दोनों एक ये सम अभाज्य सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या है, ठीक। तो 1 और 2 मिला के ये 2 हमारी अभाज्य भाजक संख्या है। देखिए अगली सवाल दिया 729 के कितने कारक पूर्ण वर्ग हैं। दोस्तों यदि चैनल आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब करिए और खूब पढ़ाई करिए। पेपर होगा आप लोगों का, अगस्त से पेपर चालू हो रहा है और सन 2022 तक मार्च तक आपका पेपर चलेगा। इसमें लेखपाल की भी वैकेंसी आ रही है आपके नवंबर में, ठीक। अब देखिए पूछ रहा है कारक पूर्ण वर्ग या भाजक वर्ग पूछे या भाजक पूछे चाहे गुणक पूछे, ये तीनों पूछ सकता है। पूछ रहा है 729 के कितने कारक पूर्ण हैं, 729 के कितने कारक, ठीक। इनका प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए, क्योंकि विषम संख्या 2 से जाएगा नहीं। 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 तिली के 9, ठीक। अब देखिए 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 7 21, 3 27, 3 तिली के 9। एक भी हमारा क्या है? कारक पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है। एक हमारा पूर्ण वर्ग है जिसका वर्गमूल 1 होता है। पूर्ण वर्ग का मतलब यही कि जो संख्या है वो किसी का वर्गमूल है। जैसे 9 क्या है? पूर्ण वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, तो 9 का वर्गमूल 3 हुआ, ठीक। तो एक हमारा ये हो गया। इसे 3 स्क्वायर करेंगे तभी ना, ये वर्ग किए तभी ना 9 हुआ, और 9 को जो हम करनी में करके हल करेंगे तो 3 आ रहा है कि नहीं, मतलब वर्ग बना ना, 3 का वर्ग हुआ ना। उसी तरह से ये भी पूर्ण वर्ग है। क्या है? ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ठीक। 3 3 9 3 27 नहीं, 9 9 81, ये पूर्ण वर्ग है, ये हमारा पूर्ण वर्ग है। ये 27 नहीं है, ये तो घनमूल में हो रहा है, और ये भी घनमूल है, ये हमारा भी पूर्ण वर्ग है। इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो निकल जाएगा, पूर्ण वर्ग है। तो पूछ रहा है कारक पूर्ण वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4। आंसर में कितना हो जाएगा? आंसर में 4 हो जाएगा। कारक पूर्ण या भाजक वर्ग का गुणक कितनी संख्या है? 4। आंसर 4 हो जाएगा। देखिए अगली सवाल दिया है कि 256 के कितने भाजक या कारक बताए थे या गुणक कितने होते हैं, सब के बारे में हम बता रहे हैं। जो छोटे छोटे सवाल हैं पहले आप बेस से समझेंगे तभी ये समझ में आएगा, ठीक। इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 256 है, 256, 2 एकम 2, 2 दूना के 4 और 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 1। ये हमारा पूर्ण वर्ग है। क्या है? ये भी हमारा पूर्ण वर्ग है या भाजक पूर्ण है, ठीक। 2 नहीं, ये 4 है, पूर्ण वर्ग है, ठीक। 8 4 चौके 16, ये पूर्ण वर्ग है। ये 4 का वर्ग है तो पूर्ण वर्ग। 32 नहीं, 64, 8 8 64, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग है, ठीक। 128 नहीं, 256, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। मतलब कि ये किसी का वर्गमूल है, वर्ग है, ठीक। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो निकल जाएगा। देखिए 256 का वर्गमूल देख लीजिए। 256 1 5 6, 1 1 2, 6 6 के 12, देखिए 6 6 की 36, 7 6 के 12 3 15, मतलब ये 16 का वर्गमूल है, वर्ग है। क्या है? 16 का वर्ग है। 16 का वर्ग कर देंगे तो हमारा 256 आ जाएगा। चाहे ऐसे भी कर दीजिएगा, 16 गुणते 16। ये 8 है, ये 8 का वर्ग है, 8 8 64 होता है, ठीक। 16 4 का वर्ग है, 4 गुणते 4 कर लीजिए, 16 हो जाएगा। उसी तरह से 8 ये देखिए घनमूल हो जाएगा, तो ये हमारा 8 नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 बार आएगा, लेकिन ये हमारा 2 का वर्ग है, 2 गुणते 2, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो हमारे कितने हो गए पूर्ण भाजक पूर्ण? 1 2 3 4 5। आंसर में हो जाएगा 5। जब आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप क्यों नहीं लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हैं? खूब शेयर करिए, खूब लाइक सब्सक्राइब करवाइए, जितना हो सके लड़कों को जोड़िए। आप एक लोग यदि 10 लड़कों को जोड़ते हैं तो कितने लड़के जुट जाएंगे, ठीक। यही हमारा सवाल रहा।